हेलो गाइस। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी फर्स्ट ट्रैकिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स GA4 को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ GTM। यहाँ पर मैंने एक ये वेबसाइट ली हुई है, राइट। ये एक डमी वेबसाइट है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ GTM। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स के अंदर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे डाटा को चेक कर सकते हो। इसीलिए इसको वेबसाइट से कनेक्ट करा जाता है ताकि हमें ये पता रहे कि जो यूज़र मेरी वेबसाइट पर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहा है। तो बहुत सारी मैट्रिक्स उसके अंदर चेक करने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस को यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट क्रिएट करा जाता है। और जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उस अकाउंट को हम किस तरीके से इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ GTM। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा गूगल एनालिटिक्स। प्रैक्टिस करने के लिए ना आप सारी जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, गूगल एड्स के अंदर आप काम कर रहे हो, फेसबुक बना रहे हो, एनालिटिक्स बना रहे हो, GTM बना रहे हो, तो एक डमी आईडी बना लो। जिस डमी आईडी के ऊपर इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए देन उसको आप अपने क्या नाम है मेन आईडी के ऊपर एक सारे नए अकाउंट के साथ अपने इंटीग्रेशन वगैरह और आपकी ट्रैकिंग वगैरह वो आप प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाएँगी, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा अकाउंट किसके साथ कनेक्ट है। बेटर ये है कि एक सेपरेट मेल आईडी बना लीजिए टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी है, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं मेल आईडी को क्या कर लेता हूँ, थोड़ा-सा स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, स्विच करने के बाद यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये पैनल ओपन हो जाएगा, ये गूगल एनालिटिक्स का पैनल है। अगर मुझे क्या करना है, एक नया डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया अकाउंट यहाँ से हम मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है, उसका मैं यहाँ पर अकाउंट बना देता हूँ, जैसे YT GTM अकाउंट नाम देते हैं यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट का। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्रॉपर्टी नेम पूछेगा, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 30 डे मार्केटिंग प्रो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आगे YT, ताकि थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके बाद कंट्री आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मेरी जो कंट्री है वो है इंडिया। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम ज़ोन सेलेक्ट हो जाएगा। करेंसी आप यहाँ पर थोड़ा देखकर चूज़ करिएगा, ठीक है? नहीं तो एक बार आपने यहाँ पर गलत चूज़ कर ली तो ये बाद में चेंज नहीं होती, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको इंडियन रुपीज़ करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपके बिज़नेस की कैटेगरी आप बताओ, तो मैं यहाँ पर क्या बताता हूँ कि भाई मेरी जो बिज़नेस कैटेगरी है वो है, मानकर चलिए एक बिज़नेस वेबसाइट, ठीक है? तो अदर बिज़नेस एक्टिविटी कर देते हैं और यहाँ से मेरा बिज़नेस जो है वो स्मॉल बिज़नेस है। नेक्स्ट करते हैं। अब इस एनालिटिक्स के अकाउंट को आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो? क्या चीज़ आप कैप्चर करना चाहते हो इसके अंदर? किस तरीके का डाटा देखना चाहते हो? तो मैं यहाँ पर कहता हूँ, जब मेरी लीड जनरेट होगी उसको मैं देखना चाहता हूँ। ट्रैफ़िक एनालाइज़ करना चाहता हूँ। यूज़र की एंगेजमेंट एंड रिटेंशन को एनालाइज़ करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पर आपका ये पॉपअप ओपन होगा, इसके अंदर आप इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा। आई एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपका कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर इस एनालिटिक्स को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ से एचटीटीपीएस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम डाल देना है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा एचटीटीपीएस रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पूरा डाटा बनेगा उसको आप क्या नाम देना चाहते हो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेब डाटा। एनहांस मेजरमेंट में इन सारे ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ठीक है? ये ट्रैकिंग है जो एनालिटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट करता है, इनको भी हमें ऑन ऑफ कर देना है, ठीक है? एक ही ट्रैकिंग यहाँ पर क्या होगी, मेजरमेंट आपका ऑन रहेगा, वो है पेज व्यू। क्योंकि आप अगर इसको ऑन करोगे और ये जैसे स्क्रॉल, आउटबाउंड क्लिक्स, ये सारी चीज़ें हम जीटीएम के थ्रू डिटेल में सेटअप करेंगे। अगर आप इनको यहाँ से ऑन कर देते हो तो इससे क्या होगा, डबल-डबल डाटा आपके एनालिटिक्स के अंदर पॉपुलेट होगा, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है? सिंपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आप नेक्स्ट करोगे, अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ा-सा टाइम लेगा 5-10 मिनट सेकंड का एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एक इस तरीके की विंडो आ जाती है। मुझे क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपके सामने एक विंडो और आएगी। इसमें होती है आपकी मेज़रमेंट आईडी। इस मेज़रमेंट आईडी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जीटीएम के अंदर एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और
जीटीएम का बेनिफिट ये है कि जब आप एनालिटिक्स को जीटीएम के साथ कनेक्ट करोगे अपनी वेबसाइट पर, तो वो साथ के साथ क्या हो जाता है, एक्टिवेट भी हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम चलते हैं जीटीएम के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, एक टैग बनाऊंगा, मतलब कोड लगाऊंगा। अब यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिटिक्स लगाना चाह रहा हूँ, तो एनालिटिक्स का एक मेजरमेंट आईडी है, उसको मैं लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टैग बना रहा हूँ। क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने टैग का नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GA4 इंस्टॉलेशन टैग। ठीक है, उसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स दिखेंगे, ये क्या है, टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आपको पूरी कोडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटी-छोटी चीज़ें आपको उस टेम्पलेट के अंदर डालनी होती है, तो आपका वो पूरा टेम्पलेट आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आ रहा है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करूँगा। एनालिटिक्स में 2 चीज़ें आ रही हैं, गूगल टैग या गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट। हम अभी इवेंट सेटअप नहीं कर रहे हैं। इवेंट बेसिकली होते हैं एक्शन, जैसे कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पर गया, उसने क्या करा, मेरी वेबसाइट पर कहीं क्लिक करा, तो क्लिक करना क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। उसने मेरे पेज को स्क्रॉल करा, वो एक इवेंट हो गया। उसने मेरे फॉर्म को फिल करा, वो एक इवेंट हो गया। ठीक है, तो मैं एक्शन यूज़र के भी कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, उनके ऊपर ट्रैकिंग नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, GA4 को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जब भी आपको गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना हो जीटीएम की हेल्प से, तो आप हमेशा यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, गूगल टैग। फिर आपसे पूछेगा मेजरमेंट आईडी। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगी, मेजरमेंट आईडी मुझे लेनी है, ये वाली मेजरमेंट आईडी। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ पर पुट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब जब आप आगे चलकर इवेंट बनाओगे, तो उस इवेंट के अंदर आपको ये आईडी बार-बार यूज़ करनी पड़ेगी। एक तो तरीका ये है कि भाई आप एनालिटिक्स के पैनल को ओपन करके रखो और यहाँ से हर बार इसको कॉपी करो और यहाँ पर आप पुट करो, एंड देन फिर आप आगे के फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। एक तरीका ये है कि मैं इस आईडी को इस जीटीएम के पैनल में वेरिएबल बनाकर सेव कर लेता हूँ। ठीक है? जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर समझा था। ठीक है, अगर आपने वो सेकंड वीडियो मेरी नहीं देखी है, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा कि टैग, ट्रिगर एंड वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने उसमें आपको बताया था, तो उसी के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टैग आईडी को एज ए वेरिएबल बनाकर सेव कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक छोटा-सा प्लस का निशान दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ GA4 आईडी वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। अब ये जो मेरी वैल्यू है, ये मेरी क्या है, ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी बार एनालिटिक्स को ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरी आईडी चेंज हो जाएगी। ये जो अभी आपको दिख रही है, ये आगे भी ऐसी ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल को क्या दूँगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर उस वैल्यू को मैं पेस्ट कर दूँगा और सिंपल इसको सेव कर दूँगा। तो ये जो मेरा एनालिटिक्स की आईडी है, ये मेरे अकाउंट में एज़ ए वेरिएबल सेव हो चुकी है। ठीक है, अभी आगे मैं दिखाता हूँ, एक बार इसको सेटअप कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कहाँ पर वो एनालिटिक्स की आईडी मिलेगी। अब आपने अगर इसको वेरिएबल की तरह सेव कर लिया है, तो आपको सिंपल यहाँ से इसको बार-बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और इस GA4 वेरिएबल आईडी को यहाँ से चूज़ कर लोगे। दैट्स इट, आपका एनालिटिक्स ऑटोमैटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रिगर, कंडीशन, इसको मैं एडिट करूँगा और यहाँ से इसको हटाऊँगा। ये जो मेरा टैग है GA4 का, ये मेरा कब एक्टिव होगा, जब मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज को विजिट करा जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस पूरे कोड को ऑल पेजेस के ऊपर एक्टिव कर लिया, एंड देन यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक मैंने कोडिंग बना दी है, मैं क्या करता हूँ, इसको प्रीव्यू करके चेक कर सकता हूँ। प्रीव्यू करके चेक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना डोमेन नेम डालना है और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद एक नई विंडो में आपकी वेबसाइट ओपन होगी। ये मेरी वेबसाइट इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये टैग फायर्ड, मतलब GA4 इंस्टॉलेशन मेरी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, एक्टिव हो चुकी है, तो मैंने जो कोड लगाया है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब मैं अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को विजिट करूँगा, तो मेरा क्या होगा, ये टैग फायर होगा, मतलब एक्टिव होगा। वेबसाइट पर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अभी जो ये मेरा टैग है, ये मेरा कितनी बार फायर हुआ है, एक बार फायर हुआ है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, किसी दूसरे पेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरा दूसरा पेज लोड हुआ। दूसरा पेज लोड हुआ, तो ये मेरा टैग 2 बार फायर हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मेंबरशिप वाले ऑप्शन को ऑन करता हूँ, तो ये मेरा तीसरी बार पेज लोड हुआ, तो ये 3 बार फायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मेंबरशिप वाला पेज भी ट्रैक हो रहा है, अबाउट अस वाला भी हो रहा है,
होम पेज भी हो रहा है। मैं इसको करूँगा यहाँ से फिनिश, मतलब मेरी जो ट्रैकिंग है या मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है। इस डिबग विंडो को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई आप टैग बना रहे हो, ट्रिगर बना रहे हो, ठीक है, उसको आपको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है टेस्टिंग के बाद। अगर आपने उसको पब्लिश नहीं करा, तो वो ट्रैकिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर देखो टैग बनाया, ये मेरा यहाँ पर टैग है। ट्रिगर मेरा क्या है? ट्रिगर यहाँ पर मैंने ऑल पेजेस के ऊपर ऑलरेडी बना बनाया, तो वो मेरे को मैंने उसको चूज़ कर लिया है। वेरिएबल जो मैंने सेव करा था, तो यहाँ पर देखो ये मेरा वेरिएबल आ रहा है और ये जो वेरिएबल है कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? यूज़र डिफाइंड, मतलब ये मैंने बनाया है वेरिएबल वो है। और बिल्ट इन वेरिएबल ये हैं जो जीटीएम के अंदर आपको यहाँ पर बने बनाए मिलते हैं। इनको हम आगे वाली वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने एनालिटिक्स के अंदर। ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सिंपल आप यहाँ से कट कर दो। कट करने के बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दो और यहाँ से इसको कंटिन्यू टू होम कर दो। जब आप इसको कंटिन्यू टू होम करोगे तो यहाँ पर देखो योर डाटा कलेक्शन इज एक्टिव, एक यूज़र अभी एक्टिव बैठा हुआ है। रियल टाइम रिपोर्ट में जाकर हम चेक करें तो यहाँ पर मैंने जिन जिन पेजों को विजिट करा होगा वो सारे पेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो मैंने अबाउट अस पेज को विजिट करा था, मैंने मेंबरशिप पेज को विजिट करा था, यही चीज़ एनालिटिक्स क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है। एनालिटिक्स मेरा ट्रैक कर रहा है कि कौन से पेज को व्यू करा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? जीटीएम को यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए। आई होप कि आपको ये इंस्टॉलेशन समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने GA4 को कनेक्ट करा है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम अपनी वेबसाइट के ऊपर। आगे इससे और भी बेहतर तरीके की आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं इस सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।